Hello friends, good morning. Now today we are going to solve question number 45. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक क्लब है, उसका कब ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब हमारा करंट ईयर कौन सा है 17-18। ठीक है, 17-18 का ये आपको रिसिप्ट साइड दिख रहा है, ये 17-18 का आपको पेमेंट साइड दिख रहा है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट का मतलब क्या है कि ईयर एंड पर इतना आउटस्टैंडिंग है, ईयर एंड पर इतना आउटस्टैंडिंग है, कितना 16,200 का। ठीक है, 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 16-17। सब्सक्रिप्शन 16-17 का अभी भी मिलना बाकी है। कब मिलना बाकी है? 17-18 खत्म होने के बाद भी 16-17 का अमाउंट मिलना बाकी। ठीक है, अपन इसको कैसा होगा वो अपन देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है और डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10% के हिसाब से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को अपन सिक्वेंसली करते जाते हैं, हम आसानी से कर लेंगे। चलिए देखें, ध्यान से समझिएगा। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट का ये तो आइटम है, एज यू ऑलरेडी नो, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इसको तो छोड़ दें। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा? करंट ईयर की जो इनकम है सिर्फ वो, मतलब 60,000 हमारी करंट ईयर की है। या तो आप डायरेक्टली 60,000 उठा लो यहां से, या तो फिर क्या करो 63,300 माइनस 1800 माइनस 1500, तो भी 60,000 आएगा। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 63,300 माइनस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर 1800 और माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर 1500। ये दोनों माइनस करके तो भी करोगे तो भी 60,000 आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन की बने तो क्यों ना हम ये डायरेक्ट 60,000 उठा लें, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 60,000 रुपीज तो आपने सब्सक्रिप्शन लिखा, सब्सक्रिप्शन 60,000 का। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, हमारे पास इसी के रिलेटेड दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को उस दिन 16,200 रुपए लेना है। ये है 16,200 रुपए अभी फिलहाल में हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ध्यान से समझना, ईयर एंड पर इस डेट पर 16,200 रुपए लेना है। अब वो 16,200 हो सकता है 17-18 के हो सकता है 16-17, हो सकता है 17-18 के हो सकता है 16-17 के हो, या इससे पुराने हो, वो हमें क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन बताएगी। ठीक है, चलिए देखिए, 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 16-17, मतलब ये 16,200 में से ये जो 1200 रुपए हैं ये किस ईयर के बिलोंग करते हैं? 16-17 के। ये मुझे किसने बताया? क्वेश्चन है। देखिए 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये जो 1200 रुपए हैं ये तो इनकम कब की हो गई बेटा? 16-17 की। और मतलब 16,200 में से ये 1200 रुपए कब की इनकम है? 16-17 की। तो ये 1,500 रुपए कब की इनकम है? ये 1,500 रुपए इनकम है 17-18 की। आई होप समझ में आया होगा। 16,200 रुपए टोटल लेना बाकी है, इस टोटल में से 1,200 रुपए तो यहां के हैं और 1,500 रुपए यहां के हैं। तो करंट ईयर की कितनी इनकम ऐसी है जो अभी नहीं मिली है? तो करंट ईयर की 15,000 रुपए इनकम ऐसी है जो अभी नहीं मिली है, तो इसको हम क्या करेंगे? एड ऑन करेंगे। बोलो, आई होप समझ में आया होगा आपको। एड 15,000 रुपए। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ये 2700 रुपए कहां से लाए हो,
बेटा देखिए, ये इसके लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आपको कोई जरूरी नहीं है ये 2700 रुपए निकालना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 2700 रुपए आउटस्टैंडिंग कैसे मैंने लिखे हैं। देखिए क्या है कि 1200 रुपए तो अभी नहीं मिले हैं, 1200 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, मतलब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा ये पक्का है। तो 1200 रुपए तो पिछले साल, और 1500 रुपए जो मिल चुके हैं वो भी तो इस डेट पे तो दोनों आउटस्टैंडिंग थे। ये 2700 में से 1200 रुपए तो अभी भी नहीं मिले हैं और 1500 रुपए हमें मिल चुके हैं, ये क्वेश्चन ने बताया है। तो 1200 प्लस 1500 2700 रुपए यहां पर इस डेट पर आउटस्टैंडिंग होंगे, ऐसा मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, आपने को क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी इंफॉर्मेशन निकल सकती थी, इसलिए मैंने यहां पर निकाल के बता दी। ओके चलिए, डोनेशन बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स टेबल होता है कैसा बेटा, ये एक प्रकार का जो हमने शायद पुल गेम देखा हो जो स्टिक से खेला जाता है, ठीक है, वो पुल गेम का जो टेबल आता है उस टेबल से कुछ थोड़ा सा बड़ा टेबल आता है। ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड एग्जैक्ट साइज ऑफ दैट टेबल, ठीक है, लेकिन वो टेबल होता है। तो देखिए डोनेशन मिला है तो जनरल है या स्पेसिफिक है? डोनेशन मिला है तो दिस इज द डोनेशन ऑफ जनरल और स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफाई करके दिया है या जनरली दिया हुआ। जनरली दिया है तो हमारी इनकम, और स्पेसिफिक दिया है तो हमारे लिए लायबिलिटी। तो आपको दिख रहा है कि वो टेबल लाने के लिए दिया हुआ है, तो 90,000 रुपए टेबल लाने के लिए दिया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है। तो दिस विल गो टू द लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट अभी नहीं बना रहे हैं तो लायबिलिटी में नहीं जा रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड दिखेगा। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितनी बेटा? एंट्रेंस फीस 1100 रुपए। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की इनकम है आपकी, श्योरली इनकम साइड जाएगी। सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन, मैगजीन थी पुरानी, उनको बेच दी, तो कितने रुपए में बेची? 450 रुपए में। सेल्स ऑफ ओल्ड मैगजीन, पुराना भंगार बेचा, इनकम हुई आपकी। ठीक है, चलिए इधर इस साइड हो गया, पेमेंट साइड चलते। सैलरीज 31,500 की, सैलरीज 31,500। पोस्टेज 1250, पोस्टेज आपका खर्चा 1250। स्पोर्ट्स मटेरियल, नहीं सॉरी एक मिनट, उसके बाद में रेंट है, रेंट 9,000, रेंट आपका 9,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। आगे स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, ध्यान से समझिए, 11,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने खरीदा। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने बहुत अच्छे तरीके से निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो अगर वो नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सीख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ। स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, आपके पास ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल है 3,000 का, तो 3,000 प्लस 11,500 आपके पास टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक कितने का हो गया? 14,500 का। 14,500 में से 4,500 का स्टॉक अभी बचा हुआ है, मतलब जो 10,000 रुपए का स्टॉक है वो आपने क्या कर लिया है? मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 10,000। आई होप समझ में आया होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और इसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे हुए हैं, इसके अलावा कितने के खर्चे हुए हैं? 3100 के। ठीक है, फर्नीचर 1 अक्टूबर 2017। देखिए फर्नीचर आपने कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2017 को। तो देखिए फर्नीचर अगर आपने 1 अक्टूबर को खरीदा, यहां पे डेप्रिसिएशन लगाने का बोल रहा है 10% पर एनम। ध्यान से देखना, ये अगर पर एनम लिखा है तो 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा, पर एनम नहीं लिखा होता तो फ्लैट 10% लगता। ठीक है, तो यहां पर एनम लिखा हुआ है। तो फर्नीचर 20,000 रुपए, तो 20,000 का 10% कितना होगा? 20,000 का 10% 2,000, 2,000 पूरे साल का, और उसका हाफ करेंगे तो 1,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है,
10% इन्वेस्टमेंट, आपने 1 अक्टूबर को 10% इन्वेस्टमेंट कर दिए तो बेटा 6 महीने का ब्याज आपका आपने अक्रूड हो चुका है, ये अक्रूड इनकम है। ब्याज आपको चाहे मिला नहीं है, देखिए रिसिप्ट साइड में आपको नहीं दिख रहा, अगर आपको मिल जाता तो रिसिप्ट साइड में दिखता, मतलब रिसिप्ट साइड में नहीं दिख रहा इसका मतलब आपको ब्याज नहीं मिला है। लेकिन ब्याज नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम नहीं हुई है, आपकी इनकम अक्रूड हो चुकी है। तो 70,000 का 10% हो जाएगा 7,000 और आधे साल का लगेगा, इसलिए 7,000 का आधा हो जाएगा 3,500 3,500। तो यहाँ पर आपका सेल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500। इस साइड का अगर आप टोटल लगाते हैं तो आपका टोटल आएगा 8,0,050। उसमें से आप ये सभी आइटम माइनस करेंगे तो आपके पास जो सरप्लस बच के आ रहा है वो आ रहा है 10,100 का, और इस साइड का भी टोटल कितना हो जाएगा 8,0,050। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।